हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल जगत। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन कैसे ज्ञात किया जाता है इसी के बारे में सीखने वाले हैं। वैसे तो फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स को जिन्हें फैक्टर आता है गुणनखंड करना आता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें गुणनखंड ज्ञात करने में बहुत मज़ा आता है, वो गुणनखंड टॉपिक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो गुणनखंड को देखकर ही घबराने लगते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन से घबराते हैं। तो अगर आप उन्हीं स्टूडेंट में से हैं जो फैक्टर को देखकर घबराने लगते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी उन स्टूडेंट्स में शामिल हो जाएं जिन्हें फैक्टर निकालने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी को सॉल्व करके सीखते हैं कि फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन दिया है 4x² - 9x + 5। इसी का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो सबसे पहला काम करना होता है वो इसका और इसका यानी कि पहला पद और तीसरे पद का गुणा करके किया जाता है। तो देखिए, अगर हम इसका गुणा करते हैं तो चलिए मैं आपको साइड में करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए 4x² है यहाँ पर और यहाँ पद 5 है। तो इसका गुणा हम करेंगे तो देखिए क्या आता है। देखिए 4 और x² है, उसके बाद गुणे में अगर हम 5 करेंगे तो क्या आएगा। अब इसका हम गुणा करते हैं तो देखिए कितना मिलता है। तो अगर 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20, यहाँ पर 20 आ रहा है। तो देखिए 4 5 20 आया। यहाँ पर आप x² कर दीजिए। अब देखिए इतना हो गया, जो पहला और तीसरा पद का काम था वो खत्म हो चुका है। अब हमें चलना है बीच वाले पद पर, क्योंकि पहला और तीसरा पद हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं तीसरे पद पे। तो देखिए तीसरा पद क्या है, 9x है। तो देखिए 9x को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। इस तरीके से हमने 9x लिख लिया है। अब ये जो 20x² आया है यहाँ पर, 20x² और ये 9x, इस 9x को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि अगर हम गुणा करें तो 20x² मिल जाए, और अगर हम उसे उसी तरीके से सॉल्व कर दें तो हमारा यही बीच वाला पद -9x मिल जाए। तो देखिए इसके लिए अगर हम 5 और 4 इन दोनों का गुणा करते हैं तो 20 मिल जा रहा है, और अगर हम इसके साथ सही चिन्हों का प्रयोग कर दें तो हमें -9x भी मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम लिखते हैं 4 और गुणे में लिख देते हैं 5। और देखिए 4 गुणे 5 लिखेंगे तो हमारा 20 मिल जा रहा है। अगर इसके साथ x भी लगा दें तो देखिए 4 5 20, 20x² मिल जा रहा है, प्लस के साथ भी मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 4 और 5 मिलकर के 9x हो रहा है, और हमें चाहिए क्या, -9x। तो अगर हम माइनस के साथ माइनस माइनस के साथ इसको कर दें, यानी कि -4x गुणे -5x कर दें, तो ये देखिए अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस तो 20x² मिलेगा ही हमें, लेकिन माइनस माइनस होने की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो, लेकिन कौन सा चिन्ह लिखा जाएगा, माइनस चिन्ह लिखा जाएगा। इस तरीके से अगर हम -4x गुणे -5x कर देते हैं तो हमारा जो 20x² है ये भी मिल जा रहा है, और -9x जो है ये भी मिल जा रहा है। तो इस तरीके से हम बीच वाले पद को इसी तरीके से तोड़ सकते हैं। तो यही काम करने के लिए हमने इतना किया। अब ये हमारा मिल चुका है। अब फैक्टर को सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4x² है, तो इसे हम जैसा का तैसा उतार देंगे। तो 4x² को हम ज्यों कहते वैसे ही उतार देंगे। अब देखिए दूसरा पद क्या है, यहाँ पर है -9x। तो अगर हम -9x की जगह पर -4x और -5x लिख दें तो इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्योंकि अगर इसे हम सॉल्व करते हैं यानी कि -4x और -5x करते हैं तो हमारा -9x मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम -9x की जगह पर -4x और -5x लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, -4x उसके बाद -5x हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में क्या बचा, +5 बचा। तो इसको भी जैसा का तैसा यानी कि ज्यों कहते हैं उतार देंगे। अब देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर गुणा हमने नहीं लिखा। तो ये गुणा हमने केवल आपको समझाने के लिए किया था कि इसका गुणा अगर हम इसमें करें तो इतना मिल जाए, और अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये मिल जाए। तो ये समझाने के लिए था, ये गुणा हमें नहीं लिखना है। अब यहाँ देखिए जो हमारा ये ऊपर वाला फैक्टर था 3 पद का, इसे हमने जब तोड़ा तो इसे इस फॉर्म में तोड़ लिया है जिसमें 4 पद हो गए हैं। यानी कि जो -9x था उसके जगह पर -4x और -5x लिखा गया है।
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा। इस तरीके से हमने इसे इस फॉर्म में तोड़ लिया। तो देखिए, अगर हम इनमें से 2 पद को छोड़ दें और 2 पद को देखें तो इसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इनमें से हमें 4x कॉमन दिख रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है कि हमें किस तरीके से क्या कॉमन लेना है। तो देखिए, अगर हम इन दोनों पद को, आगे वाले दोनों पद को देखते हैं तो क्योंकि अगर हम पूरे को देखकर चलेंगे तो कुछ भी कॉमन यहाँ से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि इन तीनों के पास x है लेकिन इसके पास x नहीं है, और इसके पास 4 4 है लेकिन यहाँ दोनों 5 5 है। तो इस तरीके से अगर हम 2 पद को लेकर चलते हैं तो ये देखें, यहाँ पर 4x² है और -4x है। तो अगर हम 4x को निकाल लेते हैं तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, 4x कॉमन दिख रहा है। तो इसी 4x को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। उसके बाद देखिए, इतना कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4x यहाँ से निकल चुका है तो यहाँ पर केवल x बचेगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस लग गया। अब देखिए, यहाँ पर 4x निकल चुका है तो इसके स्थान पर क्या बचा है, केवल 1 बचा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना हो चुका। अब इन दोनों में से भी हमें वह अंक कॉमन लेना है कि कॉमन लेने के बाद कोष्टक में यही आ जाए। तो देखिए, इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो इनमें से एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है, वो है 5। तो देखिए, अगर हम 5 को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर प्लस के साथ हो जाएगा, इसलिए अगर हम -5 को कॉमन कर लें यहाँ से तो देखिए इसके साथ से 5 चला गया तो यहाँ पर केवल x बचा, और -5 को जब निकाले हैं तो इस माइनस का गुणा प्लस में जब होगा तो प्लस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा गुणनखंड लगभग निकल चुका है। ये देखिए, हमने इनमें से क्या कॉमन किया, 4x, तो यहाँ पर क्या बच करके आया, वो x - 1। अब इन दोनों में से हमने -5x जो कॉमन कर लिया है तो यहाँ पर क्या बचा, x - 1। अब देखिए, यहाँ पर 4x है और यहाँ पर -5 है, तो इसको क्या करेंगे, हम एक साथ कर लेंगे, क्योंकि इसमें से इतना घट रहा है तो इसको एक साथ कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 4x - 5 इसको एक साथ करेंगे। अब देखिए, x - 1 यहाँ है और x - 1 यहाँ भी है, तो इस तरीके से हम x - 1 को कॉमन करके एक ही लिख सकते हैं, x - 1। तो इस तरीके से इन दोनों का स्थान पे x - 1 आया और इसको हम एक साथ कर लिए तो 4x - 5 आया। तो फ्रेंड्स, यही हो गया इसका आंसर। वो जो हमारा गुणनखंड निकल करके आया यही निकल करके आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले क्या करना होता है, 4x² यानी कि पहले पद का गुणा तीसरे पद में करना होता है। उसके बाद बीच वाले पद को इस तरीके से तोड़ना होता है कि अगर हम उसका गुणा करते हैं तो पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर आए, और अगर हम उसमें उसे सॉल्व कर देते हैं तो यही बीच वाला पद निकल करके आ जाए, वापस से यही पद आ जाए। इस तरीके से हम तोड़ते हैं। उसके बाद 2 पद को लेकर चलते हैं, उसमें से जो कॉमन दिखता है उसको हम कॉमन कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ जो कॉमन दिख रहा है इसको हम एक साथ कर लिए हैं, और उसके बाद ये 4x - 5 को एक साथ। इस तरीके से ये क्या हो गया, इस फैक्टराइजेशन का यही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।